विद्यार्थियों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4 में आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स हैं। जैसे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैड चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में शैड को आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इन सिंगल इंट्रोगेटिव इफ और वेदर इज यूज्ड एज कंजंक्शन। सिंगल इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया से आरंभ होता है उसमें इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और इन डबल इंट्रोगेटिव द गिवन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज कंजंक्शन। जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, इटीसी। और फोर्थ रूल है इन इनडायरेक्ट आफ्टर कंजंक्शन राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसे समझना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट में कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को चेंज करके लिखते हैं। ये 4 नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जिनको एक बार हिंदी में समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इन सिंगल इंट्रोगेटिव में वेदर, इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में दिए हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही कंजंक्शन बनाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर। उसके पश्चात इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो सबसे पहले कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को चेंज करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। द टीचर आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में बदल दिया। यह सिंगल इंट्रोगेटिव है क्योंकि सहायक क्रिया से आरंभ हुआ है। इफ कंजंक्शन लगाया, इफ। अब इफ के बाद यू को, जैसा कि कल समझाया था, तीसरे पार्ट 3 में समझाया था, 2 में समझाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही चेंज होता है, तो किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। भाव के अनुसार हिम या हर या देम को मान लेते हैं। तो द टीचर सेड, इनडायरेक्ट में द टीचर आस्क्ड, इफ कंजंक्शन यू को हिम मान लिया, यू को यहां पर ऑब्जेक्ट हिम मान लिया और यू को हिम से चेंज किया तो ही हो गया। आप हर भी मान सकते हैं तो सी हो जाएगा, देम मान सकते हैं तो यहां पर दे हो जाएगा। अर्थात ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, इस प्रकार से। और फिर सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, व्हाट आर यू डूइंग। शी आस्क्ड हर फ्रेंड। अब बच्चों, ये डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी दिया है और सहायक क्रिया भी सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो शी आस्क्ड हर फ्रेंड, व्हाट कंजंक्शन हो गया। अब ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा, ना दैट, व्हाट ही जो दिया हो। यहां हु दिया तो हु लगेगा, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होगा। वेयर दिया तो कंजंक्शन वेयर होगा, और हु दिया तो कंजंक्शन हु, और वैन दिया तो कंजंक्शन वैन होगा। और इस प्रकार से यू चेंज किया। शी सेड टू हर फ्रेंड, कोई फ्रेंड लड़की है या लड़का है। अगर लड़की है तो सी, यू फ्रेंड से चेंज होगा, सी भी कर सकते हैं और फ्रेंड ही भी कर सकते हैं। तो व्हाट शी वाज डूइंग। इस प्रकार से बच्चों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब अगला एक्सरसाइज को मैं समझाता हूं।
बच्चों अब एक्सरसाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज में ये 4 सेंटेंस हैं। फर्स्ट है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। इसका बनेगा आंसर ये ही आस्क्ड मी, वेयर कंजंक्शन होगा, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट एंड डेफिनिट, इसलिए वेयर कंजंक्शन होगा, यू चेंज होगा मी से तो आई हो जाएगा, और लिव की सेकेंड फॉर्म आएगी। बच्चों कभी कभी बच्चे भूल से डू का डिड कर देते हैं, ऐसा गलत है। डू तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले डू आया है, और इनडायरेक्ट में अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वेयर कंजंक्शन है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, मुख्य वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। मुख्य वर्ब जो है लिव है, डू नहीं है। डू तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेवलर सेड व्हेन विल द ट्रेन अराइव। बच्चों जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर इंक्वायरी लिखा होता है, तो जहां पर किसी चीज की इंक्वायरी पुटअप करते हैं वहां पर शैड को इंट्रोगेटिव में इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, इसीलिए द ट्रेवलर सेड व्हेन विल द ट्रेन अराइव, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, व्हेन कंजंक्शन द ट्रेन वुड अराइव। थर्ड एग्जाम्पल, द फादर सेड टू मी, comma inverted commas, are you telling a lie? The father asked me if conjunction, और you चेंज होगा me से, इसलिए I, तो the father asked me if I was telling a lie. Last example, he said to you why did you fly a kite today? He asked you why conjunction, और अब यू को चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो यू से चेंज हो रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यू है, तो यू का यू ही बना रहेगा, और ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड फ्रॉम, तो सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड यू व्हाई यू हैड फ्लोन ए काइट दैट डे। बच्चों इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे का हम अध्ययन पार्ट 5 में करेंगे।